हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रोसेस के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे ऊष्मागतिकी अवस्था चर के बारे में, जो कि अभी तक हम काफी बार यूज भी कर चुके हैं। और अवस्था समीकरण के बारे में जानेंगे। हम कुछ प्रोसेस के बारे में जानेंगे और साथ साथ हम स्थैतिकल्प प्रक्रम क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऊष्मागतिकीय अवस्था चर क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये कुछ ऐसे चर होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ अवस्था को बता रहे होंगे। यानी ऐसे वेरिएबल जो स्टेट के बारे में बता रहे होंगे। यानी कि ये क्या करते हैं, ऊष्मागतिकीय अवस्था चर इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे निकाय की साम्यावस्था के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब कोई भी निकाय, कोई भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस समय उसकी क्या स्टेट है उसके बारे में जो हमें वेरिएबल्स बताते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं ऊष्मागतिकीय अवस्था चर। ठीक है। ये अवस्था चरों के जो परस्पर संबंध होते हैं, जितने भी अवस्था चर इसमें होते हैं, उन अवस्था चरों का जो एक रिलेशन बनता है उसको हम कहते हैं अवस्था समीकरण। जिससे हम कह सकते हैं कि किसी आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होती है वो होती है पीवी इजिकल्स टू म्यू आर टी। जहां पे आप जानते हैं कि पी होता है दाब यानी प्रेशर, बी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, आर मतलब होता है एक कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या है, तापमान, म्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह की हमारे पास क्या है, एक अवस्था समीकरण मिलती है। और यहाँ पे ऊष्मागतिकीय अवस्था चल के वो आपने जान लिया। हम इसको आगे जानते हैं और हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी के जो अवस्था चर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले चर होते हैं जिसे कहते हैं विस्तीर्ण, दूसरे होते हैं गहन। विस्तीर्ण का मतलब होता है ऐसे अवस्था चर जो हमें सिस्टम के आकार के बारे में बताते हैं। यानी कि उस सिस्टम, इस प्रकार के जो ऊष्मागतिकी के अवस्था चर होते हैं, उसका जो मान होता है वो आधा भी हो सकता है हर भाग में। इस प्रकार के ऊष्मागतिकी अवस्था चरण के एग्जाम्पल है जैसे कि आंतरिक ऊर्जा, किसी का आयतन एंड द्रव्यमान दैट इज एम। ये तीनों ही क्या होते हैं, ऊष्मागतिकीय अवस्था चर कहलाते हैं। और ये कौन से चर होते हैं, जो हमें निकाय के आकार के बारे में संकेत देते हैं। कुछ ऐसे चर होते हैं जिनके जिनके द्वारा हमें किसी भी आकार के बारे में पता नहीं चलता है, जैसे कि ताप और दाब यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये हर भाग में जो है अपरिवर्तित रहते हैं। इसके अलावा एक घनत्व भी होता है दैट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दो प्रकार के ऊष्मा गति के अवस्था चर होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले, इन प्रोसेस से समझने से पहले, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे स्थैतिकल्प प्रक्रम के बारे में। तो स्थैतिकल्प प्रक्रम, जैसे कि इसके नाम से आपको समझ आना चाहिए, प्रक्रम यानी कुछ प्रोसेस यहाँ पे होगी। कैसी प्रोसेस होगी, स्थैतिकल्प। स्थैतिक का मतलब होता है कुछ रुका हुआ। ठीक है। तो स्थैतिक कल्प का मतलब होता है, लेकिन उससे पहले, समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो हम ये प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यह एक काल्पनिक रचना होती है। रियल में ऐसी प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो इस प्रक्रम में होता क्या है बेसिकली, इस प्रक्रम में सिद्धांतः अनंत रूप से धीमा होता है। यानी कोई ऐसी प्रोसेस जो बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही होती है। तो जब ये बिल्कुल स्लो मोशन में चल रही होती है, तो यहाँ पे इसको देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि ये स्थैतिक कल्प प्रक्रम होता है। ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो भी हमारा सिस्टम होगा उसके जो चर होते हैं, चर जैसे कि उसका दाब, उसका ताप, उसका आयतन, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो होता है, वो धीमी गति से क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और उसकी पूरी अवधि में लगभग हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, वो स्टिल है। तो हमें ये लगेगा कि जो हमारा निकाय है वो तापीय व यांत्रिक साम्य की अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही स्लो मोशन में होती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा निकाय है, समझ लो, ठीक है, ये हमारा निकाय है और ये बाहर का हमारे पास हमारा क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम में क्या होता है, जो हमारे परिवेश के पात्र का ताप होता है, यहाँ हमारे जो परिवेश का जो ताप होता है या उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर की बात करते हैं, वो जो होता है, वो बाहर, जो बाहर के दाब, बाहर का निकाय का जो, मतलब बाहर का जो दाब होता है, बाहर का ताप होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है।
और जब डिफरेंस कम होता है तो उस केस में हम बोल देते हैं कि ये तापीय व यांत्रिक साम्य की अवस्था में है, यानी कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आप याद कीजिए उस वाले लेक्चर को जहाँ पे हमने बात की थी कि तापीय साम्य क्या होता है। तो तापीय साम्य में हमने यही पढ़ा था कि उनमें जो उनका जो भी ये अवस्था चर होते हैं वहां पे परिवर्तन नहीं होना चाहिए समय के साथ। जैसे निकाय का समय के साथ अवस्था चर जो उसके होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो वे तापीय साम्य में कहे जाते हैं। तो हम कहते हैं कि स्थैतिक कल्प प्रक्रम में यह स्थिति पाई जाती है, पर यह एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये हाइपोथेटिकल होती है। हमने कुछ विशिष्ट ऊष्मागतिकी प्रक्रम को पढ़ने के लिए स्थैतिक हम ये सोचते हैं कि जो भी हम प्रक्रम यहाँ पढ़ने वाले हैं अब, वो स्थैतिक कल्प प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें जो चेंजेस होते हैं वो बहुत स्लो मोशन में चेंजेस अकर करते हैं। अगर हम जब बात करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, अगर हम बात करते हैं समतापीय प्रक्रम की, ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आइसोथर्मल से कहते हैं। तो समतापीय प्रक्रम जो होता है उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो स्थिर ताप पर होती है, यानी टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे समदाबीय प्रक्रम की, तो वहां पे जो दाब होगा वो स्थिर रहेगा। सम आयतनिक में क्या होगा, तो आयतन स्थिर रहेगा। और रुद्रोष्म जो प्रक्रम होता है वहां वहां पर Q इज इक्वल्स टू डेल Q इज इक्वल्स टू 0 होता है। दैट मीन्स कि निकाय व परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये को हम डिटेल में नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए हम देखते हैं रिव्यू। हमने ये जाना कि ऊष्मागतिकीय प्रणाली की प्रत्येक संतुलन अवस्था को स्थूल चर के विशिष्ट मानों द्वारा वर्णित किया जाता है। ठीक है, इन चरों को ही हम अवस्था चर कहते हैं या स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। हमने यहाँ पे एक विस्तृत चर पढ़े। ये चर अवस्था चर होते हैं जो सिस्टम के आकार को दर्शाते हैं, जैसे कि आयतन, क्योंकि ये हमें सिस्टम के आकार के बारे में बताता है, इसलिए हमने पढ़ा था द्रव्यमान। ठीक है, दूसरे होते हैं गहन चर। ये एक ऐसे अवस्था चर होते हैं जो हमें सिस्टम के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन सिस्टम के बारे में कुछ अलग प्रकार की जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दाब व तापमान। आवश्यक शर्तें थी कि आपको आदर्श गैस के समीकरण पता होने चाहिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे समतापीय प्रक्रम व रुद्रोष प्रक्रम को डिटेल्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू।